हाय गाइस, आई एम पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम टू एम्स हेल्पा। तो आप सभी को पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। और अब है ना, अपने से सबसे ज़्यादा जो डाउट आता है वो आता है कि दीदी हम चॉइस फिलिंग कैसे करें, हमारे रैंक के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बना दो। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जो प्रेफरेंस लिस्ट है आपकी वो बताऊंगी, किस किस को अप्लाई करना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, और अगर कोई एम्स दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कंसिडर करके एम्स दिल्ली को फिल करना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको, तो वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अब आपको एम्स दिल्ली के बारे में, हॉस्टल डिटेल्स, फूड की डिटेल्स, कॉलेज की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें अगले वीडियोस में आपको बताती होगी। सो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग है उसकी डेट लास्ट कब तक है, तो लास्ट डेट आपकी 6 अगस्त है। ठीक है, 31 से और 6 अगस्त तक की आपकी लास्ट डेट है। अब है ना, जो चॉइस फिलिंग करते टाइम में आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई चॉइस फिलिंग आज करी है, ठीक है, तो वो आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड के लिए वैलिड होगी। आप अगर ये सोचो, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि राउंड 1 में अलग चॉइस फिलिंग होगी, राउंड 2 की अलग चॉइस फिलिंग होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राउंड 1 और राउंड 2 दोनों की चॉइस फिलिंग एक बार ही होती है। तो आप जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो इन 2 चीज़ों को कंसिडर करके रखना कि अगर आपने एक बार कोई चॉइस फिलिंग कर दी तो दोबारा नहीं होगी, ठीक है? राउंड 1 और राउंड 2। अब बोलते हैं कि दीदी हम पार्टिसिपेट कौन-कौन कर सकते हैं, अप्लाई कौन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है? तो अप्लाई कौन कर सकता है, जिसकी भी है ना जो लिस्ट में नाम है वो सब बच्चे काउंसलिंग कराएँगे। अब क्यों कराएँगे, मैं ये क्यों बोलती हूँ, देखो, आपकी जैसे लिस्ट में नाम बहुत पीछे तक हो, ऐसा है कि आप सेफ स्कोर में नहीं हो, तो भी आप कराओ, क्योंकि आपकी कोई फीस नहीं लगी है इसमें। नो फीस इज़ देयर फॉर काउंसलिंग, कोई भी फीस नहीं है, ठीक है? बस आपको क्या करना है, अपने साइबर कैफ़े में जाना है या फिर खुद के मोबाइल से भी आप कर सकते हो। बस जाके और अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। तो आप आराम से करो, जब ओपन राउंड होता है ना तब आपको फीस देनी पड़ती है, 25,000 आई गेस। लेकिन जब आपको यहाँ पे फीस देनी ही नहीं पड़ रही तो आप क्यों नहीं काउंसलिंग करा रहे हो? अब सबसे ज़्यादा बच्चों का डाउट होता है कि सेफ स्कोर क्या है जहाँ तक हमें कॉलेज मिलने के चांसेज़ है, ठीक है? तो देखो, अगर 2025 के अकॉर्डिंग देखें ना तो राउंड 1 और राउंड 2 में आपको जनरल कैटेगरी के लिए है ना जो 1775 रैंक तक मिल गया था, फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3475 रैंक तक मिल गया था, फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए 4156, फॉर एससी कैटेगरी के लिए 8795 एंड फॉर एसटी कैटेगरी के लिए 13,597। अब देखो, ये आपकी 2025 की कट ऑफ है। अगर आपको जनरल कैटेगरी के लिए मैं 2026 के लिए बोलूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए जिस बच्चे के 2000 रैंक के अंदर है वो सेफ स्कोर है, क्योंकि हर साल थोड़ा बहुत डिफर करता है। क्यों करता है? क्योंकि कई बार आगे वाले जो बच्चे होते हैं उनको या तो नीट के थ्रू कॉलेज मिल जाता है, या फिर है ना जो वो कॉलेज ही नहीं लेते। तो इसलिए है ना, जो जिनका जनरल कैटेगरी में 2000 तक रैंक है, जिनका ओबीसी में 4000 तक रैंक है, फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए 4500 1000 रैंक, और फॉर एसटी कैंडिडेट के लिए 14000। तो ये जो रैंक है, अगर इसमें आपकी रैंक लाई करती है इसके अकॉर्डिंग, तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिलने के चांसेस है, आपका सेव स्कोर है। अब आपको कॉलेज प्रेफ़रेंस क्या रखनी है ताकि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अच्छी रैंक के बाद में भी कॉलेज नहीं ले पाते, या तो या फिर उनको बेकार कॉलेज मिलता है, जबकि उनको अच्छा कॉलेज मिल सकता था। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ आपको कॉलेज की लिस्ट कि क्या-क्या आपको प्रेफ़रेंस लिस्ट में रखना है, ताकि आपकी है ना जो अच्छा कॉलेज मिले आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको। देखो, अगर एम्स दिल्ली की बात करूँ ना तो पिछले साल 161 रैंक तक है ना जो कॉलेज मिला था एम्स दिल्ली में। तो इसका मतलब है कि जिसकी रैंक 200 के अंडर में आती है और जिसको एम्स दिल्ली चाहिए तो उसे सेकंड राउंड तक आराम से एम्स दिल्ली मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं जो ये चीज़ बता रही हूँ वो राउंड 1 और राउंड 2 के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ओपन राउंड में क्या होता है कि आपके लिए फीस स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई ही नहीं करते हैं जो कम रैंक वाले होते हैं, और कई बार ज़्यादा रैंक वाले बच्चे भी अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा होता है कि जिनकी रैंक बहुत आगे तक होती है ना, उन्हें भी कॉलेज मिल जाता है। तो वो राउंड 1 और राउंड 2 का अलग क्राइटेरिया होता है, ओपन राउंड का अलग है। और मैं आपको जो अभी प्रेफ़रेंस लिस्ट बता रही हूँ ना, वो राउंड 1 और राउंड 2 के लिए बता रही हूँ। देखो, अगर आपकी रैंक 200 तक आती है, तो आप लोगों के लिए प्रेफ़रेंस लिस्ट में सबसे पहले एम्स दिल्ली रहना चाहिए। अगर आपको एम्स दिल्ली चाहिए तो, सबसे पहले तो आपको कौन-सा कॉलेज चाहिए, वो आप किस चीज़ पे डिसाइड करते हो, मैं पहले वो बता देती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि ये लिस्ट से क्या है। आपको अगर कोई कॉलेज चाहिए तो आपको 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो वहाँ से आप कितने, आपका घर कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस क्या है और ट्रांसपोर्ट क्या है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि
आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे कॉलेज होता है। जैसे मैं खुद राजस्थान से हूँ, लेकिन मैंने एम्स जोधपुर ना लेके एम्स दिल्ली लिया था, क्योंकि मेरी तरफ एम्स दिल्ली ज़्यादा पास पड़ता है। तो वो चीज़ है कि आपको है ना एक बार तो डिस्टेंस देखना है, और एक ट्रांसपोर्ट कि आपके वहाँ से उस कॉलेज के लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि आप ये सोचो आपको 4 साल उस कॉलेज में रहना है। तो आप अपने घर भी जाओगे, ऐसा तो है नहीं कि कभी अपने घर नहीं जाओगे। तो आप लोगों के लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की अच्छी अवेलेबिलिटी है। अगर है तो आप उस कॉलेज को चूज़ करो। सेकंड, क्लिनिकल एक्सपोज़र, कि आपका उस कॉलेज में कैसा क्लिनिकल एक्सपोज़र मिलेगा। वैसे तो देखो सारे एम्स ही अच्छे हैं, वहाँ के एकेडमिक्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी क्लिनिकल एक्सपोज़र हर जगह मैटर करता है, तो इसके बारे में भी देख के चलना। उसके अलावा फ़ीस, क्योंकि हर एम्स का अलग फ़ीस होता है। जैसे अगर मैं एम्स दिल्ली की बात करूँ तो हमारी 725 रुपीज़ की 4 साल की फ़ीस है। लेकिन अगर एम्स ऋषिकेश की बात करूँ तो वहाँ पे 5000 की फ़ीस है। तो वो चीज़ है कि आपको ये देख लेना कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। उसके बाद में हॉस्टल, वैसे तो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को हर जगह हॉस्टल अलॉट होता ही है, लेकिन कई बार ये होता है कि आपको अच्छा हॉस्टल अलॉट होता है। जैसे अच्छे का मतलब है कि जो नए एम्स हैं, तो नए एम्स में जो हॉस्टल्स हैं, वो बिल्डिंग्स हैं, वो नई हैं। क्योंकि जैसे एम्स दिल्ली है, तो एम्स दिल्ली में अभी रिनोवेशन चल रहा है वैसे तो, लेकिन अभी एम्स दिल्ली पुराना है, बहुत पुराना है, तो यहाँ पे जो हॉस्टल्स की बिल्डिंग है, वो पुरानी है। तो आपको हॉस्टल के जो रूम है, वो सब आपको देख के जाने हैं। उसके अलावा ड्रेस, कि आपकी कॉलेज की क्या ड्रेस रहने वाली है। जैसे हमारी बात करूँ तो हमारे पैंट शर्ट और ऊपर कोट है, मतलब एप्रन है। लेकिन अगर ऋषिकेश इनकी बात करें तो वहाँ पे स्क्रब है। तो हर जगह आपको देख के जाना है कि आपको क्या ड्रेस प्रेफ़र करनी है, उसके अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। अब आप है ना जो अगर अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये इंच चाहिए। अब आपकी रैंक अगर 200 के अंडर में आती है, तो आपको एम्स दिल्ली पे टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। तो टॉप प्रायोरिटी पे मैं ये मान के चल रही हूँ कि किसी बच्चे की 200 से अंडर में रैंक है और उसे एम्स दिल्ली चाहिए, तो अपने टॉप प्रायोरिटी पे एम्स दिल्ली को रखेगा, ठीक है? उसे एम्स ऋषिकेश रखनी है सेकंड प्रायोरिटी, और थर्ड रखनी है एम्स जोधपुर। मोस्ट प्रोबेबली उसे एम्स दिल्ली अलॉट हो जाता है, ठीक है? अगर उसे राउंड 1 में अलॉट नहीं होता है, राउंड 1 में उसे मान के चलो एम्स ऋषिकेश अलॉट हो जाता है, तो फिर जिसको कॉलेज अलॉट हो जाता है, उसे फर्स्ट राउंड में एक बार कॉलेज में जाके अपना वहाँ पे डॉक्यूमेंट फिल कराने ही होंगे। अगर आप ये बोलो कि मैं राउंड 1 में अगर मुझे कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, मान के चलो मुझे है ना जो एम्स ऋषिकेश अलॉट हो गया, तो अगर मुझे एम्स ऋषिकेश हो गया और मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे राउंड 1 में एक बार एम्स ऋषिकेश में जाके और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे। अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराती हूँ, ध्यान रखना बच्चों, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराओगे ना, तो आप पूरे राउंड से, मतलब राउंड 1 और राउंड 2 दोनों से बाहर हो जाओगे। आपकी सीट चली जाएगी। आपको ना तो राउंड 1 की एम्स ऋषिकेश मिलेगा, और ना ही राउंड 2 में अगर आपको एम्स दिल्ली मिलने वाला था, वो भी नहीं मिलेगा। अपग्रेडेशन तभी होता है जब आप अपने राउंड 1 में जाके और एक बार वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हो। और एक और चीज़, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो कि है ना, जो कॉलेज में पहले से पढ़ रहे होते हैं, तो उनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते पूरे। तो फिर आपको ये करना है कि आप जब कॉलेज में जाते हो, तो आपको 1 लाख की डीडी अपनी सबमिट करानी है, और फिर आपको एम्स 4-5 दिन का टाइम देता है। तो विदिन 4 टू 5 डेज़ में आपको अपने पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं, उनको लेके आके और बाद में वहाँ पे जमा कराना है। अगर आपने 1 टू 5 डेज़ के अंदर वो जमा नहीं कराए, तो आपके वो 1 लाख रुपए भी जाएँगे और साथ में आपकी सीट भी जाएगी, और आप सेकंड राउंड के लिए भी अप्लाई नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये काउंसलिंग बहुत मैटर करता है। एक-एक चीज़ आपकी है ना, जो बहुत मैटर करती है। आपका एक स्टेप आपका पूरा काउंसलिंग से बाहर कर सकता है, तो इनको ध्यान रखना। और अगर आपको ये वाली जो चीज़ मैंने बताई है, ये समझ में नहीं आई हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं दूसरा वीडियो इस पे बना दूँगी, अगर आप लोगों को ये 1 लाख वाली जो चीज़ है, वो समझ में नहीं आई है तो, ठीक है? अब देखो, आप एम्स दिल्ली रखोगे, फिर एम्स ऋषिकेश और एम्स जोधपुर, तो आपको सेकंड राउंड तक एम्स दिल्ली मिल जाएगा, फिर फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, ये होगा। अगर आपकी 500 तक रैंक है और आपको एम्स दिल्ली, ऋषिकेश ये सब चाहिए, तो देखो, एम्स दिल्ली 500 तक ओपन राउंड में ही मिलता है। नहीं, वैसे एम्स दिल्ली है ना जो सेकंड राउंड तक 500 पे नहीं जाता, 200 पे ही सीट्स बढ़ जाती हैं, 200 300 तक। लेकिन आपको अगर ऋषिकेश चाहिए और जोधपुर चाहिए, तो वो चीज़ अच्छी है। और ऋषिकेश, भुवनेश्वर, बठिंडा, ये सारे कॉलेज आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपको आराम से मिल जाएँगे। 4000 रैंक से और 1500 रैंक का अगर मैं बात करूँ, तो आपको इन भोपाल, भुवनेश्वर, बठिंडा, बिलासपुर, गोरखपुर, पटना, कल्याणी, रायबरेली, इनमें से कोई ना कोई एम्स आराम से मिल जाएगा, तो अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट में ये रखना। अब देखो, मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ आपसे, जैसे मान लो आपकी 1500 रैंक आई है, ठीक है? और अगर आप चाहो कि आपकी प्रेफ़रेंस लिस्ट में एम्स दिल्ली रखो सबसे टॉप प्रायोरिटी, तो इसमें पता है क्या होगा? आपको एम्स दिल्ली भी नहीं मिलेगा। आपने मान लो प्रेफ़रेंस लिस्ट में रखी एम्स दिल्ली,
एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर। अब इसमें पता है क्या होगा कि आपको फर्स्ट राउंड में चांसेस है कि आपको कोई कॉलेज ही अलॉट ना हो, क्योंकि आपने अपनी टॉप प्रायोरिटी रखी है दिल्ली, जोधपुर और ऋषिकेश, और ये तीनों ही एम्स है ना, उसके लिए रैंक बहुत कम चाहिए होती है, मतलब 200 300 रैंक तक, 500, लास्ट 500 रैंक तक ये वाले कॉलेजेस मिलते हैं, और आपकी रैंक है 1500, और आपने दिल्ली को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख दिया, तो आपको फिर फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं होगी सीट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको सीट सही है, तो आपको है ना इस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि एक बार अगर आपने राउंड 1 में कर दी, तो राउंड 2 में चांसेस नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये रैंक वाले बच्चे हैं, तो इनको टॉप प्रायोरिटी पे इन कॉलेजेस को रखना है, ठीक है? देन जिसकी रैंक 1500 टू 2000 के बीच में है, तो उनको कल्याणी, देवगढ़, रायपुर, बीबी नगर, मंगलागिरी, गुवाहाटी, बिलासपुर, ये सारी एम्स के अपनी चॉइस के लिए रखे हैं। देखो, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपकी रैंक पीछे की तरफ है, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, 2000 है, उसके आगे है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप वो एम्स रखो जो अभी नए हैं। जैसे अभी जैसे जम्मू हो गया, और बीबी नगर हो गया, बिलासपुर हो गया, ये जो सारे एम्स हैं ना, अभी नए हैं, तो इनकी है ना जो कट ऑफ है वो कम जाती है। और अगर आपकी रैंक बीच वाले में आ रही है, तो आप पटना भरो, जोधपुर भरो, बिलासपुर भरो, बठिंडा भरो, अगर आपकी बीच वाली रेंज में रैंक है। और अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक है, तो आप एम्स दिल्ली, ऋषिकेश, जोधपुर ये सब भरो। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ये जो मैंने लिस्ट भेजी है ना, इसको मैं टेलीग्राम पे भी एक बार डाल दूँगी, तो आप है ना जो टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो वहाँ पे जाके ये प्रेफ़रेंस लिस्ट को देखना, इसके अकॉर्डिंग देखना कि आपकी जो रैंक है, वो कहाँ पे लाई करती है। ये मैंने जो रैंक लिखी है, वो जनरल कैटेगरी के लिए लिखी है। अब जनरल कैटेगरी के लिए मैंने लिखा है, तो जो कैटेगरीज़ है, वो अपना अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देख लेना, और फिर ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी चॉइस फिलिंग में क्या रखना है। गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपकी चॉइस फिलिंग मैटर करेगी, आपको कौन-सा कॉलेज मिलता है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है चॉइस फिलिंग का, इसको बहुत ध्यान से करना। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है? एंड स्टे ट्यून्ड, अब मैं है ना जो एम्स दिल्ली के रिगार्डिंग कि हमें हॉस्टल्स क्या कैसे मिलते हैं, और हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे क्लासरूम्स कैसे होते हैं, क्लिनिकल एरिया, तो सब कुछ मैं है ना डिटेल में लेके आने वाली हूँ अगले वीडियोज़ में। तो स्टे ट्यून्ड, जिसने भी एम्स दिल्ली मिला है, वेलकम, मेरे जूनियर बनेंगे, सो ऑल द बेस्ट, एंड जल्दी से आ जाओ एम्स दिल्ली में, फिर मिलते हैं। बाय बाय।